ऐसे पॉप के डिस्कवरीज ने साइंस और स्पिरिचुअलिटी के लाइन को ही कई दशकों तक के लिए ब्लर करके रख दिया। साइंटिस्ट तक समझ नहीं पा रहे थे कि क्या साइंस है और क्या स्पिरिचुअलिटी या मेटाफिजिक्स। इसका असर कुछ ऐसा पड़ा, इवन आज तक कई कॉमन लोग साइंस और स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस ही नहीं समझ पाते। साइंटिफिक प्रूफ्स और स्पिरिचुअल क्लेम्स / स्पेक्यूलेशंस में अंतर ही नहीं समझ पाते और विश्वास और अंधविश्वास में फर्क नहीं पहचान पाते। बट ये वीडियो आज ये भी क्लियर कर देगा पूरे हिस्टोरिकल और साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट के साथ। सो बैक टू 1990s। फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप से इंस्पायर होने वाले कई साइंटिस्ट में से एक थे रशियन साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटीन कोरोटकोव, जिन्होंने 1990s में कुछ एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग डिस्कवरीज का दावा किया। जिनमें से एक थी ये डिस्कवरी कि एक इंसान की मौत के बाद उसकी बॉडी 24 से 48 आवर्स तक धीरे धीरे करके कॉन्शियसनेस को एक ऑरा के रूप में छोड़ती है। 1990s में कॉन्स्टेंटीन ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे वो सिर्फ एक इंसान की ऑरा, जिसे वो बायोफील्ड कहते थे, को मेजर करके पता लगा सकते थे कि पेशेंट का एनर्जी स्टेट क्या है, उसे कोई फिजिकल या मानसिक पेन या बीमारी तो नहीं। इस डिवाइस का नाम था गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन, GDV। और कॉन्स्टेंटीन का यह मानना था कि यह ऑरा कॉन्शियसनेस का ही एक सबूत है, जो सिर्फ एक इंसान के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी डिपेंडेंट है। 1998 में उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था लाइट आफ्टर लाइफ, जिसमें उन्होंने कई कंट्रोवर्शियल क्लेम्स किए। जैसे उन्होंने लिखा कि इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी धीरे धीरे करके अपने ऑरा यानी कॉन्शियसनेस को अपने आसपास के एरियाज और ऑब्जेक्ट्स में रिलीज करती है, जैसे मानो शरीर से आत्मा निकल रही हो। उनके हिसाब से इसे GDV डिवाइस से मेजर भी किया जा सकता है, क्योंकि आसपास के ऑब्जेक्ट्स के एनर्जी लेवल्स चेंज होने लगेंगे। इवन एक इंसान कैसे मरा उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसी ऑरा छोड़ेगा। अगर वो अननेचुरल या वायलेंट तरीके से मरा हो तो उसके शरीर से निकलने वाले ऑरा की लाइट भी एकदम इंटेंस, इररेगुलर और प्रोलॉन्ग्ड होगी, जो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को रिफ्लेक्ट करेगी। और अगर पीसफुल तरीके से नेचुरल डेथ हुई हो तो स्टेडी एंड स्मूथ तरीके से रिलीज होगी। बेसिकली कॉन्स्टेंटीन ने अपने काम से साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ने की कोशिश की, जो कि अच्छी कोशिश थी। बट अनफॉर्चुनेटली जितनी पॉपुलैरिटी इनके बुक को मिली, उतना इनके काम ने साइंटिफिक कम्युनिटी में क्रेडिबिलिटी हासिल नहीं की, क्योंकि कॉन्स्टेंटीन के एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही छोटे सैंपल साइजेस में किए गए थे और कोई भी एक्सपेरिमेंट पीयर रिव्यूड नहीं था, यानी कि मल्टीपल दूसरे साइंटिस्ट द्वारा टेस्टेड और वेरीफाइड नहीं था।